बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए। फाउंडेशन का सेकंड पेपर है इंटरप्रेजेंसिव डेवलपमेंट और वुमेन इम्प्रूवमेंट। तो आज अपन पढ़ेंगे वुमेन इम्प्रूवमेंट, महिला सशक्तिकरण के पेपर का पूरा अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो इसमें है अब अपना जो है पहला क्वेश्चन है, इंदिरा नूई द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? तो जो इसका करेक्ट आंसर है माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, इंदिरा नूई पेप्सी को कंपनी का सीईओ कब बनाया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2006। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, किसे मिसाइल वुमेन कहा जाता है? जो इसका करेक्ट आंसर है टेसी थॉमस। क्वेश्चन नंबर 4, मेरी कॉम का संबंध किस खेल से है? इसका जो करेक्ट आंसर है मुक्केबाजी से। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी कॉम को किस वर्ष अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? जो इसका करेक्ट आंसर है 2003। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, गौरी देवी किस राज्य से संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, गौरा देवी किस आंदोलन की सक्रिय सदस्य रही हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है चिपको आंदोलन। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, अनार्थों की माँ किसे कहा जाता है? जो इसका करेक्ट आंसर है अनार्थों की माँ सिंधुताई सकपाल को कहा जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, सिंधुताई सकपाल का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका करेक्ट आंसर है समाज सेवा। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, यह किसका कथन है कि विज्ञान का कोई जेंडर नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है टेसी थॉमस। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है सावित्रीबाई फुले। क्वेश्चन नंबर 12, सावित्रीबाई फुले का जन्म कहाँ हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर है सतारा में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, रानी दुर्गावती का समाधि स्थल कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है आपको इसको मतलब आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, रानी दुर्गावती के नाम पर मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्वविद्यालय स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है जबलपुर। फिर है क्वेश्चन नंबर 15, रानी अहिल्याबाई के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा खुशहाली राम। फिर है रानी अहिल्याबाई के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इसका जो अपन ने पहले ही बता दिया था खुशहाली राम, है ना। और जो 14 में था रानी दुर्गावती
समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा बरेला। फिर है क्वेश्चन नंबर 16, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका जो करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी हिंदू है, सिख है, जैन और बौद्ध धर्म है। फिर है क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब बनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 8 मार्च को बनाया जाता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 18, अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है 25 नवंबर को बनाया जाता है। फिर है 17वीं लोकसभा में महिला जनप्रतिनिधियों का प्रतिशत कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14%। फिर है क्वेश्चन नंबर 20, जेंडर बजट की शुरुआत किस वर्ष से की गई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2005-06, है ना। फिर एक क्वेश्चन नंबर 21, द सेकेंड सेक्स पुस्तक की लेखिका का क्या नाम है? इसका जो करेक्ट आंसर है सिमोन द वोवर। फिर है क्वेश्चन नंबर 22, कार्यस्थल पर यौन शोषण के विरुद्ध चलाया गया आंदोलन कौन सा है? तो ये है मी टू। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, महिलाओं के विरुद्ध प्रत्यक्ष हिंसा का उदाहरण कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है घरेलू हिंसा, दहेज हत्या, बलात्कार, ये सभी हैं, उपरोक्त सभी आंसर आएगा इसका। फिर है क्वेश्चन नंबर 24, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया, किस वर्ष किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अब है क्वेश्चन नंबर 25, भारत में महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय नीति कब बनाई गई थी? तो जो इसका करेक्ट आंसर है 2001 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 26, महिला सशक्तिकरण का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा उपरोक्त सभी, सामाजिक भी है, आर्थिक भी है, राजनीतिक भी, तो इसका करेक्ट उपरोक्त सभी आएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 27, सती प्रथा का संबंध किस देश से रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है भारत से रहा है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28, हिंदू धर्म में विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है 8 प्रकार हिंदू धर्म विवाह में बताए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 29, भारत की प्रथम महिला आईपीएस कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है किरण बेदी। फिर है क्वेश्चन नंबर 30, जौहर प्रथा का संबंध किस समुदाय से है? इसका जो करेक्ट आंसर है राजपूत समुदाय से है। फिर है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है सावित्रीबाई फुले। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, मध्य प्रदेश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 50% मध्य प्रदेश में महिलाओं को आरक्षण प्राप्त है। फिर है क्वेश्चन नंबर 32, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका पंचायती राज्य। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा
73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका आएगा पंचायती राज व्यवस्था से आएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा बलात्कार से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर आएगा धारा 376। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, महिलाओं को छेड़छाड़ से सुरक्षा प्रदान करने वाली धारा कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा धारा 354। फिर है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो जो इसका आंसर है, हिंदू विवाह अधिनियम पारित किया 354 में। फिर है क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 में है क्वेश्चन नंबर 36 में है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? फिर है हिंदू विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है 1955। क्वेश्चन नंबर 37, विशेष विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 1954। फिर है भारतीय इतिहास में स्त्री मुक्ति का प्रथम दस्तावेज किसे माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है थेरी गाथा को माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इसका जो करेक्ट आंसर है मैक्सिको। फिर है क्वेश्चन नंबर 40, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका करेक्ट आंसर है 1953 में की गई थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका करेक्ट आंसर है 1993 में की गई। फिर है क्वेश्चन नंबर 42, भारत में महिलाओं की परिस्थिति से संबंधित रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है 1974। फिर है क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय समाज के किस काल में महिलाओं की स्थिति श्रेष्ठ थी? इसका करेक्ट आंसर है वैदिक युग में श्रेष्ठ थी। क्वेश्चन नंबर 44, वैदिक काल में स्त्रियों से संबंधित कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? तो ये इसका जो करेक्ट आंसर आएगा उपनयन संस्कार। फिर है क्वेश्चन नंबर 45, एनी बेसेंट किस भारतीय संस्था से संबंधित थी? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर है क्वेश्चन नंबर 46, महिला और स्वराज पुस्तक की लेखिका कौन है? तो आशा रानी बोहरा थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 47, सिंधु घाटी सभ्यता में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। फिर है क्वेश्चन नंबर 48, महिला सशक्तिकरण का क्या अर्थ है? तो सशक्त महिला है इसका करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर है वो है सशक्त महिला है। फिर है क्वेश्चन नंबर 49, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध किस महाद्वीप से है? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा एशिया से है। फिर क्वेश्चन नंबर 50, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मीरा कुमार भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। आप हमारी चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आपने अपना कीमती समय इस वीडियो देखने पर दिया। धन्यवाद आपका।